दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई थी। जैसा 1975 में हुआ, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। हम कानून पर भरोसा रखते हैं। देश में लोकतंत्र की भावना जिंदा है। दरअसल सोनिया गांधी के द हिंदू में छपे आर्टिकल के बाद रिजिजू ने ये बात कही है। उन्होंने एक ट्वीट में अपने कुछ भाषणों का एक वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन दिया, सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में लेक्चर दे रही है। कांग्रेस की तरफ से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करने से ज्यादा बेईमानी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में कहा था कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, एजेंसियों के दुरुपयोग, मीडिया की आजादी खत्म करने, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया था। रिजिजू ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ लगाई गई इमरजेंसी का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई है, फिर ना ऐसा कभी हुआ और ना होगा। उन्होंने विपक्षियों से कहा कि आप चुनी हुई सरकार से सभी सवाल पूछें, लेकिन देश से सवाल ना करें। उन्होंने आगे कहा कि मुश्किल तब आती है जब कुछ लोग सोचते हैं कि देश पर राज करने का अधिकार उन्हें भगवान ने दिया है। कुछ लोगों या परिवारों को ऐसा लगता है कि वो आम नागरिकों से ऊपर है, वो खास बैकग्राउंड से आते हैं, तब उनकी सोच एक अलग लेवल पर चली जाती है। हमें कोर्ट ऑर्डर का पालन करना ही चाहिए, लेकिन जब किसी को लगता है कि वो कोर्ट से भी ऊपर है, तो वो कोर्ट के फैसले की भी आलोचना करने लगते हैं। मैं देख रहा हूँ कि संसद और संसद से बाहर भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है, वो कह रहा है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। 1200 साल तक भारत पर विदेशियों का शासन क्यों रहा? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भारत कमजोर था, बल्कि इसलिए हुआ कि भारतीय समाज के अंदर ऐसे कुछ तत्व थे जिन्होंने उन विदेशी ताकतों को शासन बनाने में मदद की। कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन पर अपने दायित्वों को पूरा करने का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। सरकार उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना रही है। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र गंभीर संकट में है और भारतीय न्यायपालिका का अंत हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप है। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बड़े मुद्दों पर जो भी जायज सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखे आर्टिकल में सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, एजेंसियों के दुरुपयोग, मीडिया की आजादी खत्म करने, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया था। तो अब दोस्तों जानते हैं कि सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल में क्या-क्या लिखा। 8 पॉइंट के साथ आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की कथनी करनी में फर्क। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोग अब ये जान चुके हैं कि मौजूदा हालात में पीएम मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब वो विपक्ष के खिलाफ गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे होते, तो आज की परेशानियों के लिए बीते जमाने के नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे होते, जो उनके सभी बयानों से जरूरी मुद्दे या तो गायब होते हैं या फिर बड़ी-बड़ी लुभावनी बातें करके इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके एक्शन से साफ पता चलता है कि इस सरकार की असली मंशा क्या है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि पीएम हमारे जायज सवालों पर चुप है। देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप है। उनकी सरकार के कामकाज के करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इन्हें लेकर हमारे जो जायज सवाल होते हैं, उन पर वो चुप हो जाते हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम पीएम बड़े आराम से चुप हो गए हैं, लेकिन बढ़ते खर्च और फसल की घटती कीमत वाली किसानों की समस्या आज भी बनी हुई है। वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में बेरोजगारी और महंगाई का नाम ही नहीं लिया, जैसे कि ये समस्याएं है ही नहीं। उनकी ये चुप्पी उन लोगों के किस काम की है जो रोजाना दूध, सब्जी, तेल और गैस भी नहीं खरीद पाते हैं। ये चुप्पी उस युवा के किस काम की है जो अब तक की सार्वजनिक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा है कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते रहे हैं। सरकार इस मामले में संसद में चर्चा को रोक दिया है और विदेश मंत्री ने हार मान लेने वाला रवैया अपना लिया है। तीसरा पॉइंट है कि देश में नफरत और हिंसा का माहौल, इसे बीजेपी आरएसएस ने बढ़ावा दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में जिस नफरत को, हिंसा को बढ़ावा दिया था, वो अब बढ़ती जा रही है और पीएम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
उन्होंने एक बार फिर भी शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात नहीं कही या दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है। धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का मौका बनकर रह गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान-पान, जाति और भाषा के आधार पर अलग-अलग किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के सामने मजबूत विपक्ष था जो अपने सवालों पर टिका हुआ था। इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। सरकार ने विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, हमें चर्चा करने से रोका, संसद सदस्यों पर हमला किया। आखिर में बिजली की रफ्तार से एक कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। इस वजह से लोगों के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के ही पास हो गया। बल्कि प्रधानमंत्री उस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने में व्यस्त थे, तब लोकसभा में फाइनेंस बिल को जबरदस्ती पारित किया गया था। तो दोस्तों, पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, वो किसी से नहीं छिपा। 95% से ज्यादा राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए गए और वो लोग जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ केस किसी जादू की तरह गायब हो जाते हैं। छठा पॉइंट है कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। उन्होंने कहा कि मीडिया की आजादी तो काफी पहले ही सरकार की राजनीतिक धमकियों की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें भाजपा के दोस्तों का आर्थिक दखल बड़ा कारण है। अब न्यूज चैनलों पर शाम की डिबेट सरकार के सवाल पूछने वालों को चुप कराने के लिए होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव करके खुद को ये कानूनी ताकत भी दे दी है। फेक न्यूज को लेबल लगाकर किसी भी खबर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर सकते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया था कि सरकार की आलोचना करना कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं होना चाहिए। क्या सरकार सुन रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा और आरएसएस के वकीलों की एक फौज हर उस प्लेटफॉर्म को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके महान नेता के बारे में आलोचना करता है। सातवां पॉइंट है पीएम को लोकतंत्र और अपने लोकतांत्रिक दायित्व से नफरत। सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उखाड़कर फेंक दिया है। पीएम के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही की कितनी नफरत है। संसद की हालिया कार्रवाई को देख लीजिए। हमने देखा है कि कैसे सरकार ने योजना बनाकर संसद को लगातार भंग किया और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाने से रोका जो इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी हैं। इन मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, सालाना बजट और अडानी स्कीम से जुड़े सवालों पर चर्चा शामिल थी। आठवां और लास्ट पॉइंट में अगले कुछ महीनों में लोकतंत्र की परीक्षा के हैं। सोनिया ने कहा कि पीएम मोदी की सभी कोशिशों के बावजूद भारत के लोग चुप नहीं करा सकते हैं और हम चुप नहीं होंगे। आने वाले कुछ महीनों में हमारे लोकतंत्र की कड़ी परीक्षा होने वाली है। हमारा देश इस वक्त दोराहे पर है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार हर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के आमादा है और बड़े राज्यों में चुनाव को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और आगे ऐसी वीडियोज़ इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट छोड़ना ना भूलें। थैंक यू।